बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर एनडीए में दो फाड़ हैं। इसे लेकर एनडीए में ही तलवार खींचती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को छोड़कर बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी मांग कर रही है। जेडीयू जहां विशेष राज्य के दर्जे पर लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है, वहीं बीजेपी भी नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सोमवार को फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। संजय जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए विशेष पैकेज का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है। बिहार सरकार को कामकाज का आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि कई योजनाएं रुकी हुई हैं। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो पूरे मंत्रिमंडल का सहयोग आवश्यक है। आंकड़े देते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार बिहार का ध्यान रखती है। बिहार को दूसरे राज्यों से अधिक मदद मिल रही है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काम करने की सलाह सरकार को दी है। आंकड़े देते हुए संजय जायसवाल लिखते हैं कि महाराष्ट्र की आबादी बिहार से 1 करोड़ ज्यादा है, फिर भी बिहार को महाराष्ट्र के मुकाबले 31,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। बंगाल भी बिहार की भांति पिछड़ा राज्य है, पर उसके मुकाबले भी बिहार को 21,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों की हमेशा शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार उन्हें कम पैसे देती है, क्योंकि उन्होंने केंद्र की नीतियों के कारण आबादी को 70 के दशक में ही रोक लिया था। डॉक्टर संजय जायसवाल ने लिखा कि जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा बिहार जैसे राज्यों को ही हुआ है। पहले जिस राज्य में उद्योग स्थापित होते थे उनको अलग से कमाई होती थी, अब इस कमाई का बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बढ़ता है। इस कारण बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ है। संजय जायसवाल ने बिहार सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। उनके अनुसार बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो सरकार को कुछ लक्ष्य रखने ही होंगे। जैसे बिहार सरकार को हर हालत में उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। जब तक हम औद्योगिक नीतियां लाकर नए उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक ना तो रोजगार देने में सफल होंगी और ना ही बिहार की आय बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि संजय जायसवाल के ही सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जदयू के स्पेशल स्टेट की मांग की हवा ये कहकर निकाल दी कि बिहार में विकास की कोई दूरगामी नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का विकास वहां होने वाले निवेश से होता है, और निवेश किस प्रकार से और किस क्षेत्र में करना है, इसके लिए जब तक नीति नहीं बनेगी तब तक राज्य का विकास नहीं हो सकता है। वे कहते हैं कि बिहार के बारे में नीति आयोग के द्वारा दी गई टिप्पणी गलत नहीं है और बिहार के विकास के लिए काफी भी प्रयासरत हैं। उनकी चाहत है कि बिहार देश का सर्वश्रेष्ठ और विकसित राज्य बन सके। सुनिए राजीव प्रताप रूडी की पूरी बात। देखिए, बिहार में ये बात सच है और आप सब लोग को समझना होगा, और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मुझे ना 15 साल तक लालू जी की सरकार पर कोई आपत्ति है। जो भी था, जैसा भी था, उन्होंने चलाया, कोई टिप्पणी करने से फायदा नहीं। उसके बाद 15 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी अपनी तरफ से उन्होंने खूब प्रयास किया, अच्छा काम किया, कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी आज नीति आयोग जो पूरे भारत को चिन्हित करता है कि कौन प्रगति के रास्ते पर कहां है, पता नहीं क्यों आज नीति आयोग ने बिहार को सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा। राजस्थान बाहर निकल गया, मध्य प्रदेश बाहर निकल गया, बाकी विकसित जो राज्य थे, आज तमिलनाडु देश का सबसे विकसित राज्य है, महाराष्ट्र आगे निकल गया। लेकिन जब कोई प्रतिवेदन में, और वो सक्षम प्रतिवेदन है, अगर किसी राज्य को पिछड़ा घोषित किया जाता है तो मेरी समझ है, मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, मेरी समझ है कि निवेश से विकास नहीं हो जाता है। निवेश किस प्रकार से किया जाए और किस क्षेत्र में किया जाए और कैसे किया जाए और क्या लक्ष्य है, क्या सोच है, क्या विजन है, अगर उसके साथ उसको आप नहीं जोड़ेंगे तो उसका राज्य को फायदा नहीं हो पाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि निवेश, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ही होता है कि आपको निवेश चाहिए, और निवेश नीति से होता है। तो सबसे पहले हमें संरचना के क्षेत्र में, बंदरगाहों के क्षेत्र में, पोर्ट के, नदियों के क्षेत्र में, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में,
हमारा लक्ष्य क्या है उसको निर्धारित करके रोड मैप बना करके फिर भारत सरकार के पास जाना चाहिए। और अगर मैं मान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बना दिया, मान लीजिए कि अगर बिहार सरकार सहमति दे देती है कि अंतर्राष्ट्रीय पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह भी रहता है, तो सीधे 8,000 करोड़ रुपया बिहार में चला आएगा और उससे लाभ होने की स्थिति में 40 से 50,000 करोड़ रुपया अगले 20 साल में हो जाएगा। और उसके अगल बगल का इलाका जो आपके क्षेत्र। वहीं अब स्पेशल स्टेटस पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी और बिहार में एनडीए सरकार के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बगैर नाम लिए बीजेपी नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई है। हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा कि स्पेशल स्टेटस का विरोध करने वाले नेता बिहारी डीएनए नहीं हो सकते। वैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को तो कायदे से बिहार ही छोड़ देना चाहिए। सुनिए दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस किसी कीमत पर मिलना चाहिए। हालांकि हमारे सहयोगी दल के कुछ नेता स्पेशल स्टेटस को लेकर के अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने का विरोध वही नेता कार्यकर्ता करेगा जो बिहारी डीएनए नहीं है। क्योंकि बिहार के मान सम्मान के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीब मजदूर के लिए बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना जरूरी है। और ये तो सदन से प्रस्ताव पारित है। जो भी नेता बिहार के स्पेशल स्टेटस का विरोध कर रहा है, हमें लगता है उन्हें बिहार पहले छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बिहार के हक के साथ खिलवाड़ करने वाला नेता बिहार में बर्दाश्त नहीं होगा और बिहार की जनता उनको पहचानेगी और आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी कि जब बिहार परेशान था, पिछड़ा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो यही नेता उन्हें गिराने का काम कर रहे हैं।